क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज इंट्रोड्यूस्ड वाजपेयी आरोग्य श्री स्कीम इन 2010 फॉर पीपुल बिलो पॉवर्टी लाइन। इसमें आंसर जो हो जाएगा वो कर्नाटका होगा। कर्नाटका में 2010 में वाजपेयी आरोग्य श्री स्कीम पॉवर्टी लाइन से नीचे वालों के लिए लॉन्च हुआ था। इसके इंफॉर्मेशन को देखते हैं। कर्नाटका गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड वाजपेयी आरोग्य श्री स्कीम फॉर बीपीएल्स इन 2010 इन गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट। ये आपको याद रखना चाहिए, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में वाजपेयी आरोग्य श्री स्कीम का स्टार्टिंग हुआ था। इन द वीएस स्कीम 5 मेंबर्स इन ईच फैमिली कैन टेक ट्रीटमेंट विथ 1 बीपीएल कार्ड। एक बीपीएल कार्ड से एक फैमिली में 5 मेंबर इस स्कीम के थ्रू बेनिफिट ले सकते हैं या ट्रीटमेंट करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू पर्ल प्रेगनेंसी इंडेक्स। ये हमेशा फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड होता है। पर्ल प्रेगनेंसी इंडेक्स का जो प्रोपाउंड किया था वो अमेरिकन साइंटिस्ट रेमंड पर्ल ने 1933 में किया था। इसमें आंसर 4 होगा, यहाँ टिक कर लेते हैं। और भी इंफॉर्मेशन देखते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। पर्ल प्रेगनेंसी इंडेक्स इज ऑल्सो कॉल्ड पर्ल रेट ऑफ फैमिली प्लानिंग। इट इज ए मेजर ऑफ द सेफ्टी ऑफ कंट्रासेप्टिव। द स्मॉलर द पर्ल इंडेक्स द सेफर द मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। ये एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है जो पर्ल इंडेक्स का मेजरमेंट है। जितना ही स्मॉलर होगा पर्ल इंडेक्स उतना ही सेफर होगा कंट्रासेप्टिव मेथड। पर्ल इंडेक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अमेरिकन साइंटिस्ट रेमंड पर्ल इन 1933, जो मैंने पहले ही बताया। पर्ल इंडेक्स इज यूज्ड इन क्लिनिकल ट्रायल फॉर रिपोर्टिंग ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ ए बर्थ कंट्रोल मेथड। यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया है कि पर्ल प्रेगनेंसी इंडेक्स किससे रिलेटेड है, फैमिली प्लानिंग से हो जाएगा, जो कि बर्थ कंट्रोल मेथड है। क्वेश्चन नंबर 93, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स द डिजीज बर्डन कुड बी कैलकुलेटेड यूजिंग द ईयर्स लॉस्ट थ्रू प्रीमेच्योर डेथ एंड ईयर्स लिविंग विथ डिसेबिलिटी। इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, इस डिस्क्रिप्शन को एक बार हम लोग नजर डालते हैं, तो उसके बाद इस ऑप्शन को देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि इसमें आंसर कौन सा होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है डिजीज बर्डन ऑफन रिफर्स टू ए quality adjusted life years or disability adjusted life years. Both QALY and DALY quantify the number of years lost due to disease. ये डिजीज के द्वारा जो ईयर्स का लॉस्ट होता है उसको बतलाता है। डिजीज बर्डन इज द इम्पैक्ट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम मेजर्ड बाय फाइनेंशियल कॉस्ट, मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी। यहाँ पर क्वेश्चन जो आ रहा है ईयर्स लॉस्ट थ्रू प्री मेच्योर डेथ एंड ईयर्स लिविंग विथ डिसेबिलिटी, तो इसमें मोर्टेलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर ये तो नहीं होगा, प्री मेच्योर लिविंग एज ये भी नहीं होगा, मोर्टेलिटी फर्टिलिटी रेशियो ये भी नहीं होगा, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ यहाँ पर 4th नंबर में मिल रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4th नंबर। क्वेश्चन नंबर 94, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ माँ प्रोग्राम, मदर्स एब्सोल्यूट फैक्शन प्रोग्राम। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन चारों ऑप्शंस को एनालाइज करने से पहले हम इसके डॉक्यूमेंट को अगर देखेंगे जो यहाँ पर मैंने अरेंज किया हुआ है, तो क्लियर हो जाएगा कि इसमें से कौन सा आंसर नहीं होगा। हालांकि यहाँ पर ऑप्शन 4th दिख रहा है, इसको हम टिक कर लेते हैं। माँ प्रोग्राम इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी मंथ नॉट ओनली बाई all panchayats but also for advocacy at state, district, block levels involving leaders, actors, social workers, religious leaders, ANM schools, nursing schools, teachers, पंचायत leaders और other potential influencers। ये जितने भी यहाँ पर सोसाइटी में लीडर टाइप के जो लोग हैं उनके द्वारा ये माँ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है एवरी मंथ। तो फर्स्ट पैरा से ये क्लियर है कि जो 4th नंबर ऑप्शन होगा यहाँ पर आंसर नहीं होगा। ऑर्गेनाइज प्रोग्राम बाई ऑल पंचायत इन द कंट्री, ये सिर्फ पंचायत से ही ऑर्गेनाइज नहीं होगा, इनके अलावा जो बाकी जितने भी यहाँ पर एडवोकेसी लिखे हुए हैं इन सब के द्वारा ये ऑर्गेनाइज होता है। तो इससे क्लियर है कि यहाँ पर नॉट ए कंपोनेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब 4th नंबर नहीं है, तो बाकी ये 3 तो होगा ही होगा। अब इसके सेकंड डिस्क्रिप्शन को देखते हैं। माँ प्रोग्राम इज ए नेशनल ब्रेस्ट फीडिंग प्रोग्राम लॉन्च्ड ऑन 5 अगस्त 2016 इन न्यू दिल्ली। और माँ प्रोग्राम की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो माधुरी दीक्षित है, बॉलीवुड एक्टर। तो यहाँ पर ये 3 माँ प्रोग्राम के कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट नंबर है इट कवर्स ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, यहाँ पर लिखा हुआ भी है ऑल्सो फॉर ऑल द स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक लेवल इन्वॉल्विंग लीडर्स टू बिल्ड इनेबलिंग इन्वायरमेंट एंड डिमांड जनरेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग और लैक्टेशन सपोर्ट एंड मैनेजमेंट एट डिलीवरी पॉइंट। ये तीनों माँ प्रोग्राम के कंपोनेंट होंगे, लेकिन 4th नंबर नहीं होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन लिखा हुआ है ऑप्शन में सिर्फ पंचायत की बात की गई है,
लेकिन पंचायत के अलावा भी बहुत सारे इसमें एडवोकेसी इन्वॉल्व हैं जो कि ऑर्गेनाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, ये एक असर्शन और रीजन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर असर्शन लिखा हुआ है द प्रेजेंस ऑफ वीमेन इन पॉलिसी मेकिंग बॉडीज इज नेग्लिजिबल, और रीजन है जेंडर स्टेरियोटाइप्स आर एग्जिस्टिंग अमंग वीमेन। ये बिल्कुल ही क्लियर कट लिखा हुआ है, एकदम सही है कि पॉलिसी मेकिंग में विमेन के प्रेजेंस को नेग्लिजिबल कर दिया जाता है क्योंकि जेंडर स्टेरियोटाइप अभी भी एग्जिस्ट है विमेन को लेकर। तो इसमें आंसर कौन सा होगा? सेकंड नंबर, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 96, ये एक मैचिंग प्रॉब्लम है जिसमें लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। ये 4 5 ईयर्स प्लान दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसमें किस किस 5 ईयर प्लान में फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड कौन कौन से उपलब्धियां हासिल हुई इंडिया में, वो मैच करना है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो 1951 से 56 के ड्यूरेशन में था और इसमें फैमिली प्लानिंग के क्लिनिक को ओपन किया गया था। सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 से 61 के ड्यूरेशन में था और उस समय स्टेरिलाइजेशन को इस सेकंड 5 ईयर प्लान में इंक्लूड किया गया था। द थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से 66 के ड्यूरेशन में और इस समय एक्सटेंशन ऑफ एजुकेशन, और फोर्थ जो बच जाता है मास कैंप अप्रोच। तो यहाँ देखिए डी का एक ही में मैच हो रहा है थर्ड, तो इसमें आंसर फोर्थ हो जाएगा। ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का थर्ड। इसको टिक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए अरेंज किया हुआ है फैमिली प्लानिंग क्लिनिक्स वेयर ओपेंड, ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान में 1951 से 56 के बीच में था। इंक्लूजन ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ये सेकंड 5 ईयर प्लान में था 1956 से 61 के ड्यूरेशन में। एक्सटेंशन एंड एजुकेशन अप्रोच, ये था थर्ड 5 ईयर प्लान में 1961 से 66 के बीच में। और द मास कैंप अप्रोच, ये फोर्थ 5 ईयर प्लान में जो 1969 से 74 तक चला था। इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च द नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1951। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि इंडिया में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया था। जनरली यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसमें ईयर पूछा जाता है, इसका आंसर हमेशा 1951 होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है जो डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें 97 से 100 तक के क्वेश्चन को इस टेबल को एनालाइज करके आंसर देना है। समरी ऑफ इमरजेंसी इवेंट्स डेटाबेस बाय सिलेक्टेड रीजन। रीजन कौन कौन से हैं? अमेरिका, अफ्रीका, बस 2 रीजन दिया हुआ है। अमेरिका के 4 सब रीजन हैं और 5 सब रीजन अफ्रीका के लिखे हुए हैं। नंबर ऑफ डिजास्टर्स, इसके अलग अलग सब रीजन्स में नंबर ऑफ डिजास्टर्स ये काउंट है और अफ्रीका के ये काउंटेबल हैं। पर्सन्स इफेक्टेड, ये परसेंटेज में लिखा हुआ है और पर्सन्स इफेक्टेड परसेंट किल्ड और होमलेस ड्यू टू ड्राउट एंड ड्यू टू विंड स्ट्रॉम। अब क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर जो क्वेश्चन है वो चूज करना है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिजास्टर इन सब रीजन इन दिस टेबल। आप यहाँ से इस टेबल को नोट कर सकते हैं या अपने क्वेश्चन पेपर पर एक नज़र डाल सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पर आंसर मेंशन कर दिया हूँ। इसमें जो आंसर होगा बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लो टू हाई। इसमें आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा मिडिल अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। आप अपने पास जो आपके पास पेपर होगा उस पेपर में मैच कर सकते हैं। डेटा को अरेंज करने के बाद ये लो टू हाई मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है द करेक्ट ऑर्डर लो टू हाई ऑफ डिजास्टर। मिडिल अफ्रीका यहाँ पर डेटा भी मेंशन कर दिया है 88, वेस्ट अफ्रीका 200, सेंट्रल अमेरिका 356 एंड साउथ अमेरिका 599। 98 नंबर क्वेश्चन है विच सब रीजन ऑफ अमेरिका हैज हाईएस्ट अफेक्टेड परसेंटेज बाय ड्राउट्स एंड विंड स्टॉर्म्स एज गिवन बिलो। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इस 4 में जो तीसरा ऑप्शन होगा वो सही होगा, कैरिबियन। In the sub-region of America, Caribbean has the highest affected percentage by droughts 12% and wind storm 5%. Question number 99. Choose the following sub-regions in descending high to low order by number of disasters. इसमें आंसर सेकंड नंबर हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका एंड ईस्ट अफ्रीका। यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। डेटा भी मैंने मेंशन कर दिया है। नॉर्थ अमेरिका 612, साउथ अमेरिका 599, सेंट्रल अमेरिका 356 एंड ईस्ट अफ्रीका 401। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर देखूँ तो नॉर्थ अमेरिका 612 है, साउथ अमेरिका 599 है, सेंट्रल अमेरिका 356 है और ईस्ट अफ्रीका 401 है। यहाँ पर ये ईस्ट रीजन है सब रीजन
और अफ्रीका का ये रीजन है। क्वेश्चन नंबर 100 एंड लास्ट ऑफ दिस सीरीज ऑफ जुलाई 2018, विच ऑफ द फॉलोइंग सब रीजन्स ऑफ अफ्रीका हैज हाईएस्ट विंड स्टॉर्म्स। यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, आप परसेंटेज में इसका आंसर देख सकते हैं। यहाँ पर आंसर नंबर 3 होगा, साउथ अफ्रीका। आंसर टिक कर लेते हैं। द साउथ अफ्रीकन रीजन ऑफ अफ्रीका हैज द हाईएस्ट विंड स्टॉर्म 4%। टेबल में भी देख सकते हैं, हमें यहाँ पर विंड स्टॉर्म का डाटा देखना है, जिसमें अफ्रीका रीजन का मैक्सिमम विंड स्टॉर्म का परसेंटेज 4% है। तो इसमें आंसर 3rd नंबर सही है। तो इसके साथ ही जुलाई 2018 का टोटल 100 क्वेश्चंस का पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। जो मैंने डिस्कशन किया ये क्वेश्चन नंबर 91 से 100 तक का था। आई होप कि ये सारे एक्सप्लेनेशंस आपको समझ में आ गए होंगे और अपने कॉपी पर इसको नोट कर लिया होगा। इसी तरह के क्वेश्चन के सोल्यूशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।